कोचिंग और एजुकेशनल मैगजीन करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी ने 22 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में नेक्स्ट टॉपर्स के फाउंडर प्रशांत किराड़ का एक वीडियो पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने भारत के तमाम कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। पेरी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा कि इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम प्रशांत किराड़ है। इन्होंने नेक्स्ट टॉपर्स नाम की कंपनी बनाई है। लोग इनको पेपर लीकर भी कहते हैं। ये स्टूडेंट के सामने गर्व से कहते हैं कि वो परीक्षा के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर देंगे। इस वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते दिख रहे हैं या बात करने का दावा करते दिख रहे हैं। पीएम से बात करते हुए वो उन क्वेश्चंस के नोट्स ले रहे हैं या गेस कर रहे हैं जो अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। प्रशांत किराड़ सोशल मीडिया पर प्रशांत भैया के नाम से फेमस है। महेश्वर पेरी ने उन पर जो आरोप लगाए, अब उस पर प्रशांत किराड़ का भी जवाब आया है। ललन टॉप से बात करते हुए प्रशांत ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने वाले वायरल वीडियो के बारे में कहा कि लाइव सेशन के दौरान बच्चे चैट में ये बोलते हैं कि आप मोदी जी को फ़ोन मिला दो, और उसी के बाद मैं मिमिक्री करता हूं कि चलो मोदी जी को मैं फ़ोन मिला लेता हूं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, और मैं कोई पेपर लीक नहीं करता हूं। इस प्रकार से मैं बच्चों को सिर्फ एंटरटेन करता हूं। वो जो वीडियो है वो एग्जाम से पहले की वीडियो है। तो वो एग्जाम के सुबह मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ रहा था तो चैट में स्टूडेंट्स कुछ सवाल मुझसे पूछते हैं, यानी वो चैट में ये बोलते हैं कि आप मोदी जी को फोन मिला दो, या फिर वो ऐसी बहुत चीजें लिखने लगते हैं। और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी जरूर दिखाऊंगा। उसी के बाद ही मैं क्या करता हूँ कि मैं मिमिक्री करता हूँ कि चलो मोदी जी को मैं फोन मिला लेता हूँ। और ऐसा पहली बार नहीं है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसी बहुत सारी मिमिक्री करता हूँ। जैसे मैं कभी बोलता हूँ एलॉन मस्क को फोन मिला लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सच में फोन मिला रहा हूँ, और ये बात बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी लोगों को पता है नहीं पता, बट बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं ऐसी मिमिक्रीज करता रहता हूँ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, उनको इंटरेस्ट में लाने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई पेपर लीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय पर कोई क्वेश्चन तो उन्हें बता नहीं रहा हूँ। मैं फोन करके ऐसा मिमिक कर रहा हूँ कि यार ये टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप ये पढ़ लो। तो इस प्रकार से मैं बच्चों को एंटरटेन करता हूँ, क्योंकि जो शिक्षा है ना वो कोई नहीं है जो कि बहुत बोरिंग बना दी है। मैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बाकी और कुछ नहीं था। और जहां पर बात अपने पीएम जी की है, प्राइम मिनिस्टर जी की है, तो बात है ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कोई नंबर तो होगा नहीं कि मैं उन्हें कॉल कर पाऊंगा। अरे बात बच्चों को भी बहुत से पता है। मुझे ये नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी क्यों बनाई जा रही है। एग्जाम से पहले सवाल बता देने की बात पर प्रशांत कहते हैं कि 10वीं बोर्ड का सिलेबस बहुत छोटा होता है। एक टीचर के तौर पर हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक ज़रूरी है, और एग्जाम से पहले हर साल हम बच्चों को ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। एक शिक्षक में हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा टॉपिक इजीली आएगा पेपर में, कौन सा जाएगा। और बहुत सारे सेट्स होते हैं, एक सेट नहीं बनाता सीबीएसई, बहुत सेट होते हैं। तो हमें एज अ शिक्षक हमें यह पता होता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उन्हें ना बता पाए तो फिर हम किस बात के शिक्षक हुए। तो एग्जाम से पहले हम हर साल बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, और उनसे सवाल आते भी हैं। ये हर साल करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है हम, मतलब मैं अकेला टीचर नहीं हूं, ऐसे बहुत टीचर करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है और सिलेबस बहुत छोटा है, तो बताना बहुत आसान होता है। प्रशांत किराड़ के वीडियो को पोस्ट करते हुए महेश्वर पेरी ने उन पर आरोप लगाया था, और साथ ही ये भी कहा था कि भारत के कोचिंग और ट्यूशन संस्थान गर्त में जा रहे हैं। व्यूज़ पाने के लिए ये लोग निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस पर प्रशांत कहते हैं कि 4 घंटे के लेक्चर को दिलचस्प बनाना बेहद ज़रूरी है। मैंने आज ही उसको देखा। मैं उसमें भी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि मुझे अब ये चीज समझ नहीं आती कि एक शिक्षक को ऐसी कंट्रोवर्सी में क्यों फंसाया जाता है। हमारा काम है पढ़ाना। अब उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई, अब मैं एक एक करके पॉइंट डाउन तो नहीं करूंगा। आजकल हमारा रिटेंशन इतना कम हो गया है कि हम एक 3 घंटे से ऊपर की पिक्चर भी नहीं देख सकते, मूवी नहीं देख सकते। आप ये मान के चल रहे हो कि एक 15 साल का बच्चा क्या 4 घंटे के लेक्चर आसानी से देख लेगा, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे, अगर आप मिमिक्री नहीं करोगे, अगर आप इंजॉयमेंट नहीं करोगे, अगर आप फन नहीं बनाओगे, जोक क्रैक नहीं करोगे। तो ये जितनी भी है ना, हम बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं, और इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि बच्चे ऐसे ही पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना, तो एक तो फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और उससे 4-4, 5-5 लाख बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो ये इस चीज का प्रमाण है कि बच्चे ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं। और अब वो समय आ गया है कि हमें भी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा बदलना पड़ेगा, और हर एक टीचर को ये करना भी चाहिए। एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स के सवाल पर प्रशांत कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक वल्गर बातें कर रहा है तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन एक बच्चे को आसान भाषा और हंसी मजाक में समझाना गलत नहीं है। अगर कोई शिक्षक आकर वल्गर बातें कर रहा है,
तो वो तो बहुत गलत है और ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए। और ये बात मुझे ऐसा लगता है हर एक शिक्षक को भी पता है, बट फिर भी अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो तो एकदम गलत है। बट एक बच्चे को आसान तरीके से समझाना, यानी एक बच्चे को थोड़ा हंसी मजाक में समझाना, उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो करना भी चाहिए। तभी एक बच्चा आएगा और आपके साथ बैठेगा और वो पढ़ाई करेगा, तभी वो उसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई की तरफ। हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का फीडबैक हर बार ये आता है कि पढ़ाई इतनी बोरिंग बना दी है कि हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो उसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की तो बहुत, इस प्रकार से नहीं कि वो वल्गर हो जाए। वहीं पेपर लीकर्स के टैग के साथ प्रशांत किराड़ के कई वीडियो वायरल होते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि ये पिछले साल से ही शुरू हुआ है। हमने कुछ टॉपिक्स बताए और वो एग्जाम में आए, जब साथ ही कुछ टॉपर्स ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया और वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। ये इसका बहुत सिंपल सी चीज है, हुआ पिछले साल से ही होना स्टार्ट हुआ है। पिछले साल जब हमने पढ़ाया तो इसमें जो जो टॉपिक मैं बताता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि हम एक टीचर हैं, अब ऑब्वियस सी बात है अगर हम इतना एनालिसिस करके उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं बता पा रहे और वो भी एक छोटे सिलेबस के अंदर, 10वीं के सिलेबस के अंदर, अगर आप जेईई नीट में करने जाओगे पॉसिबल नहीं है, बट एक छोटे सिलेबस के अंदर ये करना बिल्कुल पॉसिबल होता है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हें बता दो, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले साल भी बताए और बच्चों के मार्क्स भी आए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आए। और बोर्ड के जो टॉपर थे पिछले साल के, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज के अंदर बताया कि उन्होंने हमारी मैराथन्स वगैरह क्लास में ली थी। तो वहीं से सिलसिला चलता आया, इस साल भी बढ़ा है और इस साल भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक उनके रिपीट होते हुए दिखे हैं। और वो बहुत सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई भी टीचर ये कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। वायरल क्लिप में प्रशांत कुछ सवालों का जिक्र करते हुए दिख रहे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि वो वीडियो पूरे 2 घंटे का है, मैंने कोई सवाल ही नहीं बताया, मैंने बस एग्ज़ाम के सुबह बच्चों का रिवीजन कराया। और वो क्लिप वीडियो के आखिर का है, चूँकि उस लाइव सेशन के दौरान कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मैंने उनको हंसाने के लिए कॉल करने का एक्ट किया था, मिमिक्री की थी। वो जो लेक्चर था वो 2 घंटे का था पूरा का पूरा। उस 2 घंटे के अंदर मैंने बच्चों को रिवीजन करवाया था एग्जाम की सुबह। मैंने कहीं पर भी सवाल तो उन्हें बताए नहीं, मैंने उन्हें ये बताया था कि ये सारा रिवीजन है, आप सबके सब टॉपिक्स में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूं। तो एग्जाम्स की सुबह जब एक बार रिवीजन हो जाता है बच्चों का तो उनके एग्जाम में उनसे मदद होती है। तो हमारा सिर्फ एक काम था रिवीजन कराना। तो उस पूरे 2 घंटे के लेक्चर मैंने रिवीजन कराया। और जो आपने क्लिप देखी वो एकदम लास्ट की थी, जब सेशन खत्म होने वाला था, बच्चे बहुत परेशान थे और वो चैट में लिख रहे थे, तो उन्हें हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए मैंने ऐसे कॉल किया था। और बच्चे भी हंस रहे थे चैट के अंदर, उन्हें भी पता था कि मैं मजाक कर रहा हूं। बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी एडिट्स निकाल देते हैं, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो वो क्या करते हैं कि वो उस एग्जाम का पेपर की फोटो खींचते हैं और उसके वो एडिट निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो वो जो जितने भी आपको ऐसी देखने को मिलेंगी वो ज्यादा बच्चों की तरफ से देखने को मिलेंगी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ना मैं कभी वीडियो में जाकर ऐसा आज तक भी मैंने बोला होगा कि पेपर लीक। आपको बताते चले कि प्रशांत किराड़ के एक YouTube चैनल पर 80 लाख और दूसरे पर 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनके 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट टॉपर्स नाम से उनका एक इंस्टा अकाउंट भी है, इस पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रशांत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT JEE की परीक्षा पास कर ली थी। फिर उन्होंने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NSUT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में BTech की पढ़ाई की। 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले उनके नेक्स्ट टॉपर चैनल पर 2 और लोग भी जुड़े हैं। उनके नाम दिगराज सिंह राजपूत और शोभित निर्वाण है। इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आसिफ असरार ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।